अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज सबकी फ़ेवरेट कढ़ी बन रही है और मैंने सोचा कि चलो जी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो पहले मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती थी, लेकिन वेरियस अटेम्प्ट्स के बाद मैं फ़ाइनली एक अच्छी कढ़ी बनाना सीख गई हूँ। तो सबसे पहले हम कढ़ी के लिए ना बेसन लेंगे। अच्छा, मैं जो हूँ वो अंदाज़े से बेसन लेती हूँ। अभी मैंने आप लोगों को 1 चम्मच दिखाया था जिससे हम सारा निकालते हैं डिश में से। वो मैंने 5 चम्मच बेसन लिया, दैट मेक्स 250 ग्राम्स ऑफ बेसन, राइट। और उसके लिए मैंने आधा किलो दही लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं दही, बेसन, हरा धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन ये सब मैं एक साथ ब्लेंडर में डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। इन सब से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरे धनिए, मिर्ची और लहसुन से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने एक पतीला लिया, उसमें मैं तेल डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी, कड़ी पत्ता डालूँगी, हल्दी, नमक और मिर्ची, बेसिक से मसाले। ये सब डाल के मैं इस मसाले को भूनूँगी और साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा पानी डालती रहूँगी ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से मसाला भुन जाए। उसके बाद मैं अपना जो मेरा दही वाला मिक्सचर था, दही बेसन वाला, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने जिस क्वांटिटी में कढ़ी बनाई थी ये एटलीस्ट 15 लोगों के लिए काफ़ी थी, क्योंकि मुझे घर में भी रखनी होती है और मुझे थोड़ी 1-2 जगह मुझे भेजनी भी होती है। तो ये 15 लोगों की ये क्वांटिटी थी। आप अपने हिसाब से डिक्रीज़ कर लीजिएगा और उसी हिसाब से सारे मसाले और सब कुछ डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ मैंने अपना ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर डाल दिया था और अब मैं इसको पानी से भर दूँगी। मैं तकरीबन 6 टू 8 ग्लासेस पानी डाल देती हूँ। 3/4 पतीला मेरा पानी से भरा होता है और फिर वो पकते-पकते आधा पतीला हो जाता है। यहाँ मैंने रफ़ली स्लाइस की हुई प्याज़ कढ़ी में डाली है, ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है। इसको ज़रूर अपने कढ़ी बनाने में ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ मैं कढ़ी को चलाती रहूँगी जब तक कि उसमें एक बॉयल नहीं आ जाता, और जब बॉयल आ जाएगा तो मैं उसको हल्की आँच पे पकने छोड़ दूँगी। यहाँ बॉयल आ गया था कढ़ी में और मैंने अपनी जो आँच थी चूल्हे की वो हल्की कर दी थी और अब मैं इसको ढक के पकाती रहूँगी और पकाती रहूँगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों के लिए मैंने 3 कप्स बेसन लिया था और उसमें मैंने डाल दिया था नमक, मैंने डाल दिया था कुटा हुआ धनिया और सोडा। सोडा मैं लूँगी सिर्फ 1/4 टीस्पून, क्योंकि बस बहुत होता है, इतना काफ़ी होता है। और मैं इसमें डालूँगी दही। दही से पकौड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं और हार्ड नहीं होते बिल्कुल भी। ये देखिए मैंने दही डाल दिया है और मैं अब पहले सारा जो ड्राई मिक्सचर है उसको विस्क से मिक्स कर दूँगी, मिक्स और फिर मैं पानी डाल के उसको फेंट लूँगी। वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, एक हाथ से कैमरा पकड़ो और दूसरे हाथ से सारे काम करो, इट्स टू डिफ़िकल्ट। यहाँ मैंने लाल मिर्ची डालना भूल गई थी तो मैंने लाल मिर्ची ऐड कर दिए हैं। अब आप ये देखें बेसन का टेक्सचर ऐसा रखता है, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। अब मैंने उसको एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दिया, हरा मसाला मैं बाद में बनाऊँगी। यहाँ मैं अपनी एक एनर्जी ड्रिंक बना रही थी और मेरे बेटे का नाश्ता था जो कि मैं उसको करा रही थी और साथ-साथ गरम-गरम दूध के मज़े ले रही थी। अच्छा जी, इस एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूँगी। अभी तो मैंने बस जल्दी-जल्दी सब कुछ डाला और मैं लेके आ गई। अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और ये मेरे सेल्फ़ केयर का स्टेप नंबर 1 है। अच्छा जी, अब मैंने इसको नाश्ता करा दिया था और दूध भी पी लिया था, तो अब मैं पकौड़े तलने की तरफ आ गई थी क्योंकि दोपहर का 1:30 बज रहा था और कढ़ी को पकते हुए 3 घंटे हो गए थे। मैंने 10 बजे कढ़ी पकानी शुरू की थी, नहीं ज़्यादा हो गए थे। चलें ख़ैर, हमने यहाँ पकौड़े तलना स्टार्ट किए हैं और पकौड़े तलते हुए मैं अपनी जो मेरी आँच है चूल्हे की, जो फ्लेम है उसको मैं लो रखूँगी और जब पकौड़े मैं देखूँगी कि वो पक गए हैं, थोड़े से उनमें उनका शेप बनना शुरू हो गया, वो पक गए हैं, तो मैं थोड़ी-सी आँच तेज़ करूँगी और फिर तेज़ आँच आँच पे उसके कलर आने तक पकाऊँगी। एक बैच पकौड़ों का तलने के बाद मुझे याद आया मैंने तो ज़ीरा नहीं डाला, तो फिर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। ये बहुत होता है, बच्चे के साथ घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और इतनी बड़ी फैमिली को मैनेज करना तो बेइंतहा ही मुश्किल होता है, लेकिन ख़ैर करना पड़ता है। यहाँ मेरे सारे पकौड़े फ्राई हो गए थे और मैं इनको ठंडा कर रही थी। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पकौड़ों को ठंडा करके कढ़ी में डालना है, गरम पकौड़े नहीं डालने वरना वो सख्त हो जाते हैं। तो जी यहाँ मैंने ओह माय गॉड! यहाँ मैंने पकौड़े रख दिए थे साइड पे और अपनी कढ़ी चेक की तो वो तकरीबन हो गई थी। अब भी शायद आप लोगों को पतली लग रही होगी, लेकिन ये ठंडी होगी, पकौड़े जाएँगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ मैंने अपने सारे पकौड़े डाल दिए थे और मैं इसको चला रही थी ताकि अच्छे से पकौड़े मिक्स हो जाएँ।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? जी हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बघार का, जिससे पूरे घर में खुशबू आ जाती है। मुझे तो ये स्टेप बहुत पसंद है। कढ़ी के बघार में हमें 7 चीज़ें चाहिए। पहली चली गई है जो कि है प्याज। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे और फिर हम डाल देंगे लहसुन। प्याज, लहसुन, फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। 3 चीज़ें हो गई हैं, प्याज, लहसुन, ज़ीरा। फिर हम डालेंगे राई। चौथी चीज़ राई है, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। 5 चीज़ें हो गई। फिर हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। 6 चीज़ें हो गई हैं। अब हम इसको पकाएंगे। अच्छा, बघार लगाते हुए ना आपने वहीं खड़े रहना है और आपने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि बघार के लिए प्याज और लहसुन जलने नहीं चाहिए। एक अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आता है, वो होना चाहिए। जब मैं देखूँगी कि जी मेरी प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो फिर मैं उसमें साबुत लाल मिर्चें डाल दूँगी। यहाँ मेरी प्याज और लहसुन हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए थे और मैंने यहाँ पे साबुत मिर्चें डाल दी हैं। अब बस मैं इंतज़ार में हूँ कि कोई आए और मेरा कैमरा पकड़े और मैं बघार लगाऊँ। तो यहाँ मैंने अपनी अम्मी सास की मदद ली थी। वो बेचारी कैमरा पकड़ के खड़ी हुई थी और फिर मैंने बघार लगाया था। ये बहुत मसला होता है, एक तो शौक का कोई मोल ही नहीं है ना। आपने रिकॉर्डिंग भी करनी है और आपने सारी मुश्किलें भी फ़ेस करनी है। यहाँ मेरा फ़ेवरेट पार्ट, मैंने बघार लगा दिया था और जी खुशबू उफ़, बता नहीं सकती मैं आप लोगों को। और जी कढ़ी तैयार हो गई है, रेडी है। मैंने 10 बजे कढ़ी बनाई थी, पकानी शुरू की थी और अब 2 बज रहे थे, तो 3 घंटे बहुत होते, 3 से 4 घंटे, और इसमें मेरी कढ़ी तैयार हो गई थी और यकीन करिए बहुत मज़े की बनी थी। कढ़ी जितनी बासी होगी ना उतनी अच्छी होगी, इसलिए मैं दोपहर तक कढ़ी तैयार कर देती हूँ। निहारी, कढ़ी, ये सब मैं दोपहर में तैयार कर देती हूँ 2 ढाई बजे तक, क्योंकि रात में खानी होती है तो रात तक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो जी यहाँ हमारी कढ़ी रेडी हो गई थी और हमने सुकून का साँस लिया था। ख़ैर जी, सुकून तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो हमें कहाँ से मिल जाएगा। बहरहाल ये बातें चलती रहेंगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।